नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करेंगे, सुबह बाजार ओपन कैसे हो सकता है और इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ट्रेडिंग आइडिया क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर वीडियो में डिटेल बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं और पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी से। देखिए, मैं 3-4 पॉइंट आप लोगों को पहले शेयर करना चाहूँगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, नंबर 1 की बाजार ने अगेन सरप्राइज किया है और कल 7-8% गिरने के बाद अगर आज 5% की रिकवरी आया है तो बहुत ही शानदार रिकवरी है। और जिसकी बात हम कर रहे थे कल, जैसे मैंने बात किया था कि शायद ये ऑल टाइम हाई टेस्ट न करे, बाजार के मूवमेंट से ऐसा लगता नहीं है, हम सबको बौना बना देगा और बाजार फिर ऊपर चले जाएगा जिस तरीके का मूवमेंट आ रहा है। हालांकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा और अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी रहेगा। ठीक है, तो बाजार के लिए अभी काफी दिनों के लिए ये रेंज बन जाएगा, लेकिन ये रेंज बहुत बड़ा है। 5000-6000 पॉइंट का रेंज बहुत बड़ा होता है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, नंबर 2 की बाजार जिस तरीके से आज रिकवरी किया है, कल जितने सारे स्टॉक्स गिरे सब तो रिकवर नहीं किए, स्पेशली डिफेंस के स्टॉक रिकवर नहीं किए और बैंकिंग स्टॉक उस तरीके से रिकवर नहीं किया जैसे गिरे, स्पेशली सरकारी बैंक। ठीक है, तो पीएसयूज में उतना रिकवरी नहीं आया है, लेकिन जो अन्य स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छा रिकवरी आया है। मैं स्पेशली अगर आपको एक पॉइंट शेयर करूं और टर्मिनल शेयर कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। देखिए, सेल कल लगभग 20% गिरा था, रिकवर होकर शायद 15-16% के नीचे क्लोजिंग दिया था। लक्स इंडस्ट्री भी गिरा था। कुछ लोगों ने लक्स इंडस्ट्री के बारे में आज ही मॉर्निंग से या कल ही हमसे बात कर रहे थे, क्या सर इसको लिए हैं, अब गिर गया है, 1400 में लिए थे, गिर गया है, क्या इसको एग्जिट कर लें अगर बात, क्योंकि 1200 के आसपास आ गया था कल। ठीक है, तो मैं एक बात सब लोगों को बोलना चाह रहा था, कल भी मैं लाइव में बोला था और मैं अक्सर बोलता हूँ। ठीक है, चाहे आप कोविड से अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो याद होगा, या फिर रूस यूक्रेन के युद्ध के समय आप लोगों को याद होगा। ठीक है, या कल का सीन में, कल भी मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि बस एक गलती नहीं करना कि अपने पोर्टफोलियो को छेड़ देना। अगर छेड़ दिए तो बहुत पछताओगे, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। नो डाउट कि हमको लगता है मार्केट, किसी का वीडियो देख के आप लोगों को लग जाएगा या कोई बोल देगा कि बाजार में क्रैश आ जाएगा, बाजार ये हो जाएगा, बाजार वो हो जाएगा। ये सब टेम्परेरी है, क्योंकि मार्केट की फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। नो डाउट गवर्नमेंट के लिए सीट कम आया, लेकिन गवर्नमेंट तो बन रही है ना, और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी लगभग वैसी चलेगा। थोड़ा बहुत बदलाव होगा मार्केट में, वो मूवमेंट नहीं मिलेगा जो मूवमेंट पहले आया है, बट फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए बड़े निवेशक, पुराने निवेशक आप सबको कहते हैं, हम सबको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया है स्टॉक, अच्छी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, तो उनको होल्ड करो, आपको अल्टीमेट प्रॉफिट देंगे। आप देखेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं, इससे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा, ये जो लिस्ट है ना, ये मेरे इन्वेस्टेड हैं, इनमें से बहुत सारे स्टॉक, लगभग 80% स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में होंगे। ओके, इनमें कल 20-20% की गिरावट था। ठीक है, लेकिन आज जैसे ये डिफेंस के स्टॉक है, इनमें रिकवरी कम आया है, रेलवे के स्टॉक्स में रिकवरी कम आया है, लेकिन अन्य स्टॉक्स में रिकवरी आज बहुत आया है। जैसे सेल की मैं बात करूं, रिको ऑटो की मैं बात करूं, लक्स इंडस्ट्री की बात करूं, अशोक लीलैंड में अभी आप लोगों को दिया था 180 के आसपास, जेएनके बैंक में रिकवरी आया है, जोमेटो में रिकवरी आया है, और ये कौन सा है, कैंपस में रिकवरी आया है। कितना बढ़िया, अभी अभी स्टॉक निकल रहा है, राइट। तो स्टॉक्स में रिकवरी आ जाएगा। थोड़ी बहुत मार्केट में जो चीजें अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, ये रेंज बहुत बड़ा हो गया है, लगभग 4000-5000 पॉइंट का रेंज है। इसी तरीके से निफ्टी में रेंज बहुत बड़ा है। हो सकता है, जैसे कल हम लोग बात किए थे कि हाई शायद अभी ब्रेक न करे, महीनों लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से आज रिकवरी आया, लग रहा है कि हाई ब्रेक नहीं करेगा। मे भी ये ब्रेक कर जाएगा, बाजार ऊपर भी चले जाएगा, गवर्नमेंट फार्म हो जाएगा, फिर निवेशक फिर पैसा लगाएंगे। क्योंकि आज ना, अगर आप अभी इवनिंग में आप देखेंगे एफआईआईज और डीआईज की एक्टिविटी, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आज ना डीआईज ने पहली बार कल 3000 करोड़ का समथिंग माल बेचा था। मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है कि अभी तो डेटा आता नहीं है, लगभग 7 बजे के आसपास, 6:30 बजे के आसपास डेटा आता है। आप देखेंगे ना, मुझे लगता है डीआईज ने आज जिस तरीके से मूवमेंट आया है, 10-12 हजार करोड़ का इन्होंने बाई किया होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा जा रहा है, वो रोक नहीं सकते ना, वो बाई करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और कोई मेजर चेंजेस मार्केट में आया नहीं है, मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई मेजर चेंजेस आया नहीं है, इसलिए बाजार थोड़ा मोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। इंट्राडे में आपको लॉस हो जाएगा, ट्रेडिंग में लॉस हो जाएगा, बट वो तो ट्रेडिंग पार्ट ऑफ द गेम है। मंथ एंड में कोशिश करते हैं प्रॉफिट में आ जाते हैं। मैं भी अभी 2 दिन से लॉस में हूँ, कल भी 2 लाख रुपए लॉस हुआ, आज भी 2 लाख प्रॉफिट के बाद 2 लाख रुपए लॉस हुआ। मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेड था, ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड था, फिर मैं स्टर्डल बनाया था, मॉर्निंग में बहुत अच्छा प्रीमियम डीके हुआ, और इस आईवी में डीके होगा, इस विक्स में डीके होगा। आज विक्स 30% क्रैश हो गया, राइट। तो जैसे हम डिस्कस किए थे ना कि आफ्टर इलेक्शन अगर बाजार रिकवर कर गया तो विक्स क्रैश हो जाएगा। जैसे कल विक्स लगभग
50% इंट्राडे में मूवमेंट करने के बाद ये 30 के आसपास जाने के बाद नीचे आ गया, राइट। तो अभी क्या है कि बाजार आज 30% क्रेश हो गया, मतलब बाजार में डर खत्म हो रहा है, राइट। हाँ, लेकिन अभी जो 18-15 के जो आईवी विक्स रहेगा ना, इसमें मॉर्निंग का स्ट्रगल में बहुत जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा। डिटेल आपको बात करता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मॉर्निंग में अगर आप स्ट्रगल स्ट्रेंगल बनाएंगे उसमें बहुत अच्छा डीके मिल जाता है, लेकिन वो 5-6 मिनट में प्रॉफिट मिल जाता है, उसको बुक करके निकलने का रहता है, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहे तो करिए, मैं लाइव में लोगों को कराता हूँ। आज भी बहुत अच्छा डीके मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, इस भाव के आसपास ओपन हुआ मार्केट मॉर्निंग में, ठीक है। यहाँ तो मेरा व्यू था कि अगर ये ऊपर खुल रहा है, चूंकि इसके बाद ये बुलिश होना था, इस पॉइंट के ऊपर बुलिश होना था और इसी पॉइंट के ऊपर ये बुलिश हुआ, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न भी बना, बॉटम से भी डब्ल्यू पैटर्न बना, लेकिन मेरा व्यू था ना कि आज मार्केट शायद बहुत बड़ा मूवमेंट न करे, किसी रेंज में क्लोजिंग दे। ये राउंड मैं मॉर्निंग से एक पॉइंट सबको शेयर कर रहा था, जहां भी क्लोजिंग दे, चाहे 48,000 में क्लोजिंग दे या फिर 47,000 में क्लोजिंग दे, लेकिन ये राउंड फिगर लेवल में क्लोजिंग देगा। ये दिया 49,000 में, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट। तो मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको शेयर करता हूं। एक्सपायरी के दिन इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोगों के लिए ट्रेड का एक आइडिया शेयर कर देता हूं। 2:45 के आसपास ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैंने फ्री क्लासेस इसके बारे में डिटेल बताया है। अभी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स, 8 जून से आप इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए आपको जीरोधाम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, हमारे लिंक के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2:45 के आसपास के एक स्टडी शेयर कर देता हूँ। एक मैं 9:15 का स्टडी आपको शेयर कर देता हूँ। ये इस आईवी के लिए, ये आईवी देखिए शायद आगे बताऊं या ना बताऊं या भूल जाऊं मैं, ठीक है। तो 15 से 18 के आसपास, 14 भी ले सकते हैं आप, 14 से 18, 20, 25, ये सब विक्स में ना बहुत अच्छा डीके मिलता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो इसके पीछे का एक लॉजिक आपको शेयर करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 9:15 में जब मार्केट ओपन होता है तो पहले आईवी चार्ट ओपन कर सकते हैं आप लोग। जिस इंडाइसेस का एक्सपायरी रहता है उस इंडाइसेस में ट्रेड प्लान करें, बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे आज बैंक निफ्टी था, तो बैंक निफ्टी में मेरा पहला ट्रेड था 9:15 के आसपास ही मैं ट्रेड प्लान कर दिया था। एक स्ट्रगल बनाया था, 350 क्वांटिटी दोनों साइड में ट्रेड प्लान किया था, और ज्यादा ना केवल 3 से 4 मिनट लगा होगा। इसमें 63,000 मैंने बुक किया। इसके बाद इसमें क्वांटिटी प्लस किया, मैं क्वांटिटी प्लस किया, लगभग मैं 1800 क्वांटिटी कर दिया दोनों में, अपने कैपिटल के हिसाब से 1800 क्वांटिटी प्लस किया। 1,30,000 में मैं इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट किया और 1,30,000 का ही रिस्क लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट चला गया ऊपर कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि बाजार नीचे आया। हमने जैसे आइडिया था मेरा कि ऊपर से शॉर्ट करेंगे, ये लगभग 400 पॉइंट नीचे था, लेकिन निफ्टी पॉजिटिव था। तो मैं लोगों को बोल रहा था यार ये थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी रिकवर कर जाएगी, क्योंकि आ गया था 46,500, ठीक है। ओवरनाइट का ट्रेड हम लोग क्लोज कर लिए थे, वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा, क्योंकि ये 2 बार नीचे आई, इसके बाद फिर से 47,000 में गया। तो मैं कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आज मार्केट इसी रेंज में क्लोजिंग करेगा। फिर बाजार ऊपर भी गया, तो ये रेजिस्टेंस था, मैं अनुमान लगाया था कि ये बाजार नीचे आ जाएगा, और एक एक कैंडल 400 पॉइंट का हो रहा था, ठीक है। 400 450 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा था। तो मुझे लगा था ना कि एक क्लोजिंग दे देगा, एक बार यहाँ पर आ भी गया था, तो मैं क्वांटिटी यहाँ प्लस किया और मुझे लगा कि ये प्रॉफिट ना मेरा अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फिर से 1800 क्वांटिटी प्लस किया। इसके वजह से नुकसान में रहा, क्योंकि बाजार फिर कंटिन्यू में ऊपर चला गया, ओके। तो एक ट्रेड ये हुआ मेरा, अदरवाइज मॉर्निंग का ट्रेड में मैं अल्टीमेट प्रॉफिट में था, राइट। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए मैं जब बाजार ऊपर चला गया ना, ये 49,300 चला गया, 49,300 400 में ट्रेड कर रहा था। तो मैं लोगों को बोला कि देखिए बाजार एक्सपायरी के पास है, मतलब एक्सपायरी है आज, तो 49,000 का इसका नियर एक्सपायरी है, तो 49,000 में ट्रेड बनेगा। एक लॉट में केवल 200 रुपए का रिस्क था और लगभग 2,000 रुपए का प्रॉफिट था। 200 रुपए रिस्क के सामने 2,000 का प्रॉफिट, केवल 100 रुपए ऊपर नीचे बाई करना था। हालांकि आप 200 रुपए ऊपर नीचे ही बाई कर सकते हैं, ठीक है। 49,000 का कॉल पुट सेल करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड पैसा मतलब बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, और मिला भी, उसमें मेरा काफी अच्छा रिकवरी भी हुआ, ओके। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान किया जा सकता है फ्रेंड्स, जब आप, लेकिन ये ट्रेड कब करते हैं हम लोग, 2:45 के आसपास। आपको ध्यान रखना है कि बाजार की एक्सपायरी कहां पर आ सकता है, हो सकता है कि गलत हो जाए, तो इसलिए तो स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये 2 प्लान कर सकते हैं, मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में और डिटेल शेयर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक अच्छा आइडिया रहता है, कल जैसे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल निफ्टी को ना 2:45 के आसपास चेक करना आप लोग, निफ्टी कहां पर ट्रेड कर रहा है। सपोज करो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,500 में, ठीक है। तो जनरली 22,500 के आसपास ही एक्सपायरी होना चाहिए, ठीक है। या फिर सपोज करो ये चल रहा है 22,800,
तो अब 800 इसकी राउंड फिगर लेवल नहीं है, तो यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन 500 है या फिर मान लो कि ये 23,000 चला गया, तो हो सकता है 23,000 चले जाए। तो अगर मान लो कि 2:45 में ट्रेड कर रहा है, ये 2:45 में ट्रेड कर रहा है 22,950, तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा 950 का नहीं, मैं ट्रेड प्लान करूंगा 23,000 का। 50 पॉइंट ऊपर नीचे बाई कर लूंगा, 100 पॉइंट ऊपर नीचे बाई कर लूंगा, जितना मुझे रिस्क लेना है। ये ट्रेड भी बहुत अच्छा बनेगा, कल एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और मॉर्निंग का एक ट्रेड आप निफ्टी में प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो 4-5 मिनट में प्रॉफिट जितना मिलता है उसको ले लीजिए, फिर उसको बटरफ्लाई में या जैसा भी आप चाहें उसको कन्वर्ट कर लीजिए, फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। ये आइडिया आप लोगों के लिए हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी आइडिया में ही मंथ एंड में मैं प्रॉफिट में आ जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ बहुत बार, ठीक है। इस बार तो चूंकि आईबी अच्छा है, कम आईबी में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस आईबी में बहुत अच्छा ट्रेड प्लान होता है, ठीक है। एक पॉइंट और आपको शेयर करता हूँ, पहले जो मैं आप लोगों को शेयर किया है, जैसे नेक्स्ट डे सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, क्या होगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या कर सकते हैं, 3:05 के बाद एक स्ट्रेंगल आप प्लान कर सकते हैं छोटे क्वांटिटी में। जब ट्रेड प्लान करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो छोटे क्वांटिटी प्लान करें। सेंसेक्स का कोई स्ट्रडल बना के देखिएगा, स्ट्रेंगल बना के देखिएगा, बहुत अच्छा डीके मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छा डीके मिल रहा है, तो आपको कम से कम पर लॉट ना 500-600 रुपए का डीके मिल जाता है, ठीक है। केवल 3:25 तक होल्ड करना है, इसके बाद क्लोज कर देना है ट्रेड को, ठीक है। तो इस टाइप का आइडिया ट्रेडिंग में बहुत सारा मिलता है, मैं करता हूँ, ठीक है। आज हमने निफ्टी में भी किया था, हालांकि निफ्टी में कम मिला, ठीक है। ये सारी चीज, तो कई सारे ट्रेड है ना, जो मतलब बाजार कहीं भी जाए आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंट्राडे में लॉस होगा, अलग अलग ट्रेड करके, वो अलग मैटर है, ठीक है। मेरा भी हो, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो एक निफ्टी में मेरा लगभग लॉस था 70,000, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कॉल सेल किया था, उसमें भी लॉस लग गया, ठीक है। और तो ये कवर हुआ मेरे लास्ट में। इसके बाद बैंक निफ्टी में आज मेरा 1,85,000 रुपए लॉस हुआ, ये लगभग 2,60,000 के आसपास चला गया था। तो जो मैं 3 बजे ट्रेड प्लान किया था, मतलब 2:45 में, उसमें मेरा इसमें कवर हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल 2 लाख रुपए लॉस है। इसमें ब्रोकरेज भी आजकल ना चार्जेस बहुत लग रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीमियम ज्यादा होने के कारण ना चार्जेस थोड़ा सा बढ़ गया है, राइट, चार्जेस ज्यादा लगने लगा है। चलो फ्रेंड्स, तो अब कल क्या करेंगे, देखिए बाजार ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, बैंक निफ्टी को तो कल मैं छूंगा नहीं, मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट डे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, कल मेरा पूरा फोकस रहेगा निफ्टी में। मैं भी कल बाजार ना थोड़ा गैप अप खुल सकता है, ठीक है। मेरे पास नीचे की तरफ का ही ट्रेड प्लान ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का, राइट। तो अगर मान लो कि बाजार देखो, अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो बाजार शायद 50,000 की तरफ जाएगा, इधर 50,000 की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। लेकिन अगर बाजार सपोज करो कि ये 48,800 के बिलो ओपन हो रहा है, तो एक तरीके से रेजिस्टेंस बनेगा, नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनेगा, तो बाजार इस रेंज में शायद टाइम स्पेंड कर जाए, तो इसमें बहुत अच्छा ट्रेड आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो शायद 50,000 की तरफ मूवमेंट करे, इसके लिए ट्रेड प्लान आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अवॉइड करना चाहूंगा, मैं ज्यादा इसमें प्रीफर नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए, मैं पूरा फोकस करूंगा कल निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। एक्सपायरी है निफ्टी का, तो मैं इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से आज और कल मिला के थोड़ा गलत हुआ है। प्रॉफिट आने के बाद मेरा लॉस में कन्वर्ट हुआ है, तो खुद को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हुआ तो है, ठीक है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये इसका एक रेंज बन रहा है, तो मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ 400 के आसपास हमको एक बाई मिल सकता है। बहुत अच्छा देखिए डब्लू पैटर्न बना है यहाँ पर, तो ये डब्लू पैटर्न में मुझे लगता है ये 22,830 840 की तरफ चले जाएगा। लेकिन सपोज करो 840 के आसपास ओपन हो रहा है, तो बाई करने का कोई चांस नहीं है। फिर बाजार में हम उम्मीद करेंगे नीचे की तरफ आए, तो ऊपर से कोई प्राइस मिलेगा, कोई एक आध बेरिश कैंडल मिले, तो कैंडल के बिलो शॉर्ट का हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लोअर लेवल में इस भाव के आसपास हमारा टारगेट होना चाहिए, राउंड फिगर का टारगेट होना चाहिए 22,500 का। लेकिन अगर सपोज करो 22,500 के आसपास ओपन हो रहा है, तो क्या 10-15 मिनट वेट करेंगे। सबसे पहले तो आप एक मॉर्निंग में स्ट्रगल बना सकते हैं, लेकिन 10-15 मिनट वेट करने के बाद इसको एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो मैं प्लान ऑलरेडी 22,500 किया हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, हालांकि लास्ट मिनट में मैंने शेयर किया है, 2-3 मिनट बचा था अगर आप लोग किए होंगे तो, बट मैंने 22,500 का ट्रेड प्लान किया हुआ है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी स्टार्टिंग महीना है, मंथ का स्टार्टिंग है, तो अभी अगर मान लो 2-3 लाख रुपए लॉस हो भी जाता है, क्योंकि अभी आज मिला के मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में मुझे 3 लाख प्रॉफिट था, कल 2 लाख रुपए लॉस हो गया, आज 2 लाख रुपए लॉस हो गया, तो 1 लाख रुपए में माइनस में आ गया, ठीक है। विथ चार्जेस मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेट चार्जेस के साथ करता हूँ मैं। तो अभी मैं 1 लाख रुपए माइनस में हूँ, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कल मुझे 2-3 लाख रुपए मिल जाएगा, तो ये मंथ मतलब ये वीक प्रॉफिट में चला जाएगा। नहीं तो अभी मंथ का स्टार्टिंग है, तो एक आध 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी लॉस हो जाएगा, तो मैं मंथ के आखिरी तक कवर कर लूंगा और प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का अपने लॉस को ज्यादा ना करके, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करना है, ताकि मंथ एंड में हम प्रॉफिट में आ जाए।
तो इसके लिए ट्रेड प्लान करना है, ठीक है, क्योंकि एवरीडे ट्रेड करना है इंट्राडे में तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। फिक्स लॉस के साथ ही ट्रेड अभी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मूवमेंट आ रहा है इस मोमेंटम में बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ या फिर नेकेड पोजीशन बनाना तो इतना इजी नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इस डब्ल्यू पैटर्न में बाई करना भी इतना इजी नहीं रहा होगा, ठीक है। मतलब 250-300 पॉइंट कम से कम एक एक कैंडल में अगर कोई चार्ट बना रहा है, जैसे यहाँ पर भी देखो, राइट, तो यहाँ पर भी एक पैटर्न है, लेकिन ये कितना है 47,400 और ये 48,000, इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे बना सकते हैं। तो इसलिए लगा कि ऊपर जा रहा है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देख के हिम्मत नहीं हुआ ट्रेड प्लान करने के लिए, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड अवॉइड कर दिया, बोले नहीं करेंगे करके। अदरवाइज डब्ल्यू पैटर्न बना था तो मैं सबको बोल रहा था कि देखिए बड़े टाइम फ्रेम का भी डब्ल्यू पैटर्न बना है, छोटे टाइम फ्रेम में भी लोअर साइड में डब्ल्यू पैटर्न बना है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये भी कम से कम 500-600 पॉइंट का मूवमेंट है, मतलब रेंज है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब प्लान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। छोटे क्वांटिटी में करेंगे ना, मतलब एक लॉट में भी करोगे तो लॉस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। 500-600 पॉइंट इसका मतलब कि 9,000 रुपए का पर लॉट, तो रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया है। तो देखते हैं कल अगर चांस मिलता है तो ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सेंसेक्स एक्सपायरी का प्लान करेंगे अपन, तो कल निफ्टी का देख लेते हैं। फिर सेंसेक्स एक्सपायरी में अगर राउंड फिगर लेवल के आसपास रहेगा तो फिर 75 हो जाता है या फिर 74,500 हो जाता है, जहां भी रहेगा उसको बटरफ्लाई जैसा मैं या आर्यन फ्लाई जैसा ट्रेड प्लान करके कैरी फॉरवर्ड करूंगा। मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में ही तक मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।